सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। 3 ओमकार का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। हाथ नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पंकज भैया। अब मैं केंद्र परिचय के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अमित व्यास जी को, जो जोधपुर नगर के नगर प्रमुख हैं। डॉक्टर अमित जी व्यास। हाँ, प्रणाम। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा परम आदरणीय ओपीएन कल्ला साहब का। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा जोधपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जिसका दायित्व दिया गया था माननीय एकनाथ जी रानडे को केवल एक शिला स्मारक बनाने के लिए, लेकिन उनको ये लगा कि केवल एक स्मारक हो, केवल मंदिर हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठन हो जो कि संपूर्ण राष्ट्र में और संपूर्ण विश्व में स्वामी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की स्थापना की। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की शाखा जोधपुर 1991 से कार्यरत हैं। साथ ही साथ हमारी जो मुख्य गतिविधियां हैं उसमें सर्वप्रथम संस्कार वर्ग है, योग वर्ग है जो नियमित होता है सुबह 6 से 7, जिसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। साथ ही साप्ताहिक स्वाध्याय का कार्यक्रम होता है जिसमें हम ज्वलंत विषयों को लेकर चर्चा करते हैं, जिससे युवाओं को जो है वह आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो समय समय पर, जैसे आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, हम आयोजित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केंद्र से कैसे जुड़ा जाए, तो जो आज जुड़े हैं वह केंद्र से ही जुड़े हैं। विवेकानंद केंद्र में किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं है, किसी प्रकार का फॉर्म भरना या उससे जुड़ने के लिए किसी अलग प्रकार से जो है वह प्रयास करना, ऐसा नहीं है। समय समय पर जो गतिविधियां होती है उसमें आप सभी आए, यही केंद्र के साथ में आपका जुड़ाव है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। वहां पर शिक्षा के माध्यम से जो स्थानीय वनवासी हैं उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य लंबे समय से होता आ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक का यह वर्ष जो है वह 50वां वर्ष है और उसको हम लोग संपर्क अभियान के रूप में मना रहे हैं। ऐसे ही विविध कार्यक्रम जोधपुर केंद्र से होते रहते हैं। आप सभी से निवेदन कि आप उससे जुड़ें और आगे भी जो है वह अलग अलग कार्यक्रमों में सहभाग लें। मैं पुनः मगराज भैया से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद डॉक्टर अमित जी। अब मैं स्वामी जी की ओजस्वी विवेक वाणी के लिए आमंत्रित करता हूं हरि भैया, जो जोधपुर नगर के कार्य पद्धति प्रमुख हैं। हरि भैया। सभी को नमस्कार। विवेकवाणी गुरु परंपरा से निरंतर जो शक्ति व्याप्त होते आई है उसी के साथ संयोग स्थापित करना होगा, क्योंकि वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुत्व रहने पर भी गुरु बिना कुछ नहीं हो सकेगा। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु पर पारदर्शिता, दार्शनिक सूर्योदय और पथदर्शक के रूप में अंगीकार करे। गुरु करना आवश्यक ही नहीं
अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद हरि भैया। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर ओपी एन कल्ला जी, जिनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रेम रतन जी सोतवा, जो जोधपुर विभाग के विभाग प्रमुख हैं। आदरणीय प्रेम रतन जी। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर ओपीएन कल्ला जी, उनका परिचय पूर्व उपदेशक व उत्कृष्ट वैज्ञानिक एच अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद, निदेशक आईसीआरसी आईसीआरएस और अध्यक्ष रामकृष्ण सेवाश्रम जोधपुर है। आप भारत के अग्रणी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर कल्ला जी ने बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज में पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट करने के पश्चात भारत के अंतरिक्ष विज्ञान शोध संस्थानों में उपग्रह संपर्क और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी शोध कार्य किए। आपने विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, एपीजे कलाम साहब, होमी जहांगीर बाबा आदि वैज्ञानिकों के साथ में इसरो की स्थापना से पहले से ही अनेक कार्य किए हैं। भारत में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के आप जनक हैं कहे जाते हैं। आपके प्रयासों से भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरा ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष में माइक्रोवेव सेंसर भेजा। चंद्रयान 1 के द्वारा खोजे गए पानी की सत्यता के आपके रिसर्च सेंटर आईसीआरएस में भी की गई। विज्ञान के क्षेत्र में के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी प्रोफेसर कल्ला जी अग्रणी रहे हैं। राजस्थान और गुजरात के अकालग्रस्तों की सेवा, आई कैंप, रक्तदान शिविर, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वितरण इत्यादि सेवा के कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। यह सब कार्य रामकृष्ण सेवा आश्रम के माध्यम से होते हैं, उसके आप अध्यक्ष हैं। आप वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों के लिए अनेक सम्मानों से विभूषित हैं, जैसे मारवाड़ रत्न, सतीश कुंती गोयल इंटरनेशनल अवार्ड, वृक्ष बंधु पुरस्कार, जॉइंट अचीवर अवार्ड इत्यादि। एज इज जस्ट अ नंबर, यह कथन आपके जीवन में सार्थक है। आप वर्तमान में भी निरंतर रूप से कार्यरत हैं और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और सामाजिक कार्यों में आप अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के अविरत कार्य करते रहने की आपकी मंशा है। ऐसे प्रोफेसर ओपीएन कल्ला जी हमारे समक्ष है। अभी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओपीएन कल्ला जी से अनुरोध करता हूँ, आप हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर ओपीएन कल्ला जी। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं और विवेकानंद केंद्र जोधपुर के जो मार्गदर्शक हैं अमित जी व्यास, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके साथ कुछ वार्तालाप करूं। तो मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और ये जो समय मेरे को आपने दिया है उसका मैं कोशिश करूंगा कि उसका सदुपयोग हो जाए। तो मेरी आज की जो बात है गुरु पूर्णिमा के दिन, इसमें आप जैसा पहला स्लाइड देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को और फिर स्वामी विवेकानंद को भी। तो ये इसलिए दिखाया मैंने आपको कि पहले फोटोग्राफ में तो काली माँ शारदा माँ के साथ है, दूसरे फोटोग्राफ में गुरु और शिष्य का मेल देख रहे हैं आप, और तीसरे में गुरु जो है वो शिष्य को अपना अभयदान दे रहा है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है
एंड वील गो फर्दर। और देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य और इस गुरु पूर्णिमा की जो मान्यता है इसके बारे में अपन कुछ बात करेंगे। ये हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव। जननीं शारदाम देवीं रामकृष्णम जगत गुरुम पाद पद्मे तयो कृत्वा प्रणामी मुहुर्मुहुः। फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम ये गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, इसका कारण क्या है? ये गुरु पूर्णिमा का दिन जो है फुल मून डे है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, और ये पाद पद्म है गुरु के, जिसकी हम पूजा करते हैं। Why we celebrate गुरु पूर्णिमा? हम, जैसा मैंने पहले कहा, मैं इसके बारे में आपको कुछ आपके साथ वार्तालाप करूंगा। तो हिंदू धर्म के हिसाब से कृष्ण द्वैपायन व्यासा, जो कि महाभारत के ऑथर हैं, उनका जन्मदिन आज है। इसको इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वेद व्यास जी ने अपने जो वेद जो थे उसको 4 वेदों में बांटा, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और व्यास का मतलब है टू एडिट, तो उन्होंने वेदों को एडिट किया और उनको 4 हिस्सों में बांटा। फिर आगे देखते हैं व्यास का क्या मतलब। हमारे अर्थमेटिक में और ज्योमेट्री में व्यास हम डायमीटर कहते हैं। अब इसको आप देखिए कि इसका, मैं इसको थोड़ा विश्लेषण कर रहा हूं, अगर आप लोग इसको ठीक समझे तो इसको एक्सेप्ट करिएगा। तो पूरा जो सर्कल है, अर्थ है उसका भी सर्कल है, उसका डायमीटर भी है। मून है उसका भी डायमीटर है, और यूनिवर्स है उसका भी डायमीटर है। तो ऑल द थिंग्स आर encompassed in the one diameter, and that is Vyas. So all knowledge base is part of that one circle or one sphere, and that is either is the moon or earth or universe. और इसको व्यास कहते हैं। और व्यास की महिमा ये है कि उसके अंदर सब कुछ निहित है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। बुद्धिज्म में भी इसको मनाया जाता है। उसका कारण ये है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन अपना पहला सरमन दिया था वो सारनाथ में, और इसके कारण बुद्धिज्म के अंदर बुद्धिस्ट लोग भी गुरु पूर्णिमा को इस कारण से मनाते हैं। तीसरा कारण है कि शिवजी ने सप्तऋषियों को उस दिन ज्ञान दिया था एज ए गुरु। इसके लिए इसका महत्व ये भी है कि आज के दिन शिवजी की तरफ से एज ए गुरु, फर्स्ट गुरु, सप्तऋषियों को योगा ट्रांसमिशन किया गया था। गुरु पूर्णिमा का दिन जो है वो गुरु की तरफ हमारा पूरा ग्रेटिट्यूड जो है हम उसको देना चाहते हैं, उनकी तरफ हमारा अभिवादन है वो देना चाहते हैं, एंड वी वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। तो ये उसका कारण भी आज गुरु पूर्णिमा है। इसके अंदर अगर आप ग्रेस है, ब्लेसिंग्स है, वर्बल नॉलेज है, जो गुरु हमको देना चाहता है, और हम गुरु को प्रणाम करते हैं और उसके ब्लेसिंग्स लेते हैं आज के दिन। गुरु का और भी मतलब है गु प्लस रू। इट इज ए संस्कृत वर्ड और हिंदी के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब गु और रू का मतलब क्या है हम देखते हैं। गु का मतलब है डार्कनेस और इग्नोरेंस, और रू का मतलब रिमूवर ऑफ डार्कनेस। तो गुरु का अर्थ ये हुआ कि हमारे इग्नोरेंस और डार्कनेस को रिमूव करता है गुरु, और उसी को हम गुरु मानते हैं, जो कि हमारे को नॉलेज बेस देता है, जिससे कि हमारी इग्नोरेंस और हमारी जो मन की डार्कनेस है वो हट जाती है। इसलिए इसको हम गुरु कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो एज ए टीचर उन्होंने कहा था कि ये आर्गुमेंट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो सवाल पैदा होते हैं उनको समझने के लिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने के लिए, वो समझाने के लिए जो आदमी होता है वो गुरु होता है। गुरु जो है एकदम शांत स्वभाव का होता है, सेल्फ कंट्रोल वाला होता है, और उसके नॉलेज होती है पूरे टेक्स्ट की, वेदास की, उपनिषद की, और हम उसको गुरु कहते हैं। और
गुरु जो है कभी भी ट्रांसग्रेसर नहीं होता, कभी क्रॉस नहीं करता किसी रूल्स को और कंडक्ट को, और उसके अंदर वीकनेसेस नहीं होती, वो उसके अंदर डिसीट नहीं होता, कनिंगनेस नहीं होती। ये सब तरह की जो नेगेटिव बातें हैं वो गुरु में नहीं होती। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा एम ये होता है और उसकी डिजायर होती है कि हमको नॉलेज इंपार्ट करे, वी शुड गेट द नॉलेज फ्रॉम हिम। और टीचर की खुद की इच्छा ये होती है कि वो हमको नॉलेज दे, और उसी को हम टीचर कहते हैं। भगवान रामकृष्ण देव जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने 12वीं ब्राह्मणी से इनिशिएशन लिया था 1861 में, और 64 में उन्होंने वात्सल्य भाव वैष्णव गुरु जथाधारी से किया था, और 65 में नागा सन्यासी से उन्होंने सन्यास की शिक्षा ली थी, और 66 में गोविंद रॉय से उन्होंने सूफिज्म इस्लाम को की शिक्षा ली थी, और 73 में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी प्रैक्टिस किया था, और बाइबल को किसी ने उनको पढ़ के सुनाया था। और उनका कहना था जितने मत उतने पथ, जितने मत है उतने ही पथ हैं। सो दैट इज द लॉजिक एंड दैट इज एज ए गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव हमको नॉलेज देते हैं। एक सेकंड जरा मैं माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को समय दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज बराबर आ रही है आप सबके पास में। हाँ सही है। धन्यवाद सर। श्री रामकृष्ण परमहंस जो है उन्होंने ये कहा था कि भगवान जो है वो गुरु है और ही इज ऑपरेटर एंड वी आर ऑल मशीन्स। तो हम उनसे कंट्रोल होते हैं, इसी तरह से गुरु भी हमको कंट्रोल करता है। तो भगवान और गुरु में कोई खास फर्क नहीं है। और वी ट्राई टू रियलाइज गॉड बिफोर एनीथिंग एल्स। तो हमको पहले सबसे पहले भगवान का होना चाहिए, और उसके बाद में सब चीजें अपना आप हो जाती है। उन्होंने कहा था आज के कलयुग में कर्म योग ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्ञान योग भी डिफिकल्ट है, परंतु सबसे आसान जो है कलयुग में भक्ति योग है। तो उन्होंने कहा था कि हर शख्स को अगर भगवान के पास पहुंचना है तो वो भक्ति योग का पाथ अपनाए, जिससे कि वो आसानी से इस एज में कलयुग के जमाने में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। परंतु एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि वी शुड सरेंडर टोटली टू ठाकुर, टू गॉड, and God is our operator and we are the machines and we work as per the whatever the operator makes us to do. So that is a commission. So as वो जो शिष्य जो होता है उसको अपने आप को गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है और करना चाहिए। उससे गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप जो सही माने में देखी जा सकती है। अरविंदो साहब ने भी गुरु के नाम गुरु को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी नॉलेज बेस जो हमारा है उसको अवेकन करता है, जो हमारी ग्रोथ और फैकल्टीज को ग्रो करता है, और जो हमको मेथड देता है जिससे कि मदद से हम उसको यूज करके हम जो फॉर्मूला यूज करके वी कैन गो फॉर अचीविंग द गॉड। हमारे जमाने में एज ए शिष्य वी कैन गो फॉर अचीविंग द गॉड, वो गुरु होता है। रामन महर्षि साहब ने कहा कि गुरु की जरूरत होती है नॉट ऑलवेज इन ह्यूमन फॉर्म। जैसा हम कहते हैं कि अदृश्य गुरु भी हो सकता है, हमारे सामने दिखाई ना दे फिर भी हमको शिक्षा दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, और सबसे ज्यादा पावरफुल जो है गॉड है, जो आपको कंट्रोल करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और हमारी पूरी डेस्टिनी है वो, और जो वर्शिप है वो भक्ति के अंदर होनी चाहिए और हमको उसकी भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा व्हेन ही रीचेस ए सर्टेन स्टेज, तो जब शिष्य जो है कोई स्टेज पे आ जाता है और जब उसको एनलाइटमेंट होता है उस समय गॉड उसके सामने दिखाई देते हैं एंड टू जो इसको वर्शिप करता है। तो गुरु जो है शिष्य को भगवान की तरफ ले जाता है, ये रास्ता दिखाता है, वो गुरु होता है। सॉरी सर। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि गुरु जो है वो एम्बोडिमेंट है
गुरु इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान रामकृष्ण देव भी कहते थे कि भगवान जो है कॉन्शियसनेस है और उसी को हमको पूजा करनी चाहिए। और ये स्वामी जी भी कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है एब्सोल्यूट ब्लिस एंड इटर्नल विजडम, दैट इज गुरु। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम देखेंगे, वो कहते हैं कि हु इज रियल गुरु। एक सेकंड सर प्लीज। स्वामी जी साहब फरमाते हैं कि रियल गुरु इज वन हु इज बॉर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ए रिपोजिटरी ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स। गुरु वो है जो समय समय पे आता है और वो स्पिरिचुअल फोर्स के अपने पास रखता है और उसको ट्रांसमिट करता है फॉर जनरेशंस के लिए, और वो जनरेशंस उस ट्रांसमिटेड जो फोर्स आता है उसको एक्सेप्ट करती है। एंड वो जो ट्रांसमिशन रिसेप्शन का जो आइडिया है वो गुरु और डिसाइपल के बीच में लिंक पैदा करता है। तो गुरु और शिष्य का लिंक क्या है? द स्पिरिचुअल फोर्स जो गुरु के पास है वो ट्रांसमिट करता है और शिष्य उसको रिसीव करता है, एंड ये लिंक बनता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुरु ओनली नोज, गुरु को ही पता है कि शिष्य के लिए अगर उसको जाना है परफेक्शन की तरफ तो कैसे जाया जाए। शिष्य जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रीच, हाउ टू गो फॉर परफेक्शन। वो गुरु गाइड करता है, एंड गुरु के कहने से ही वो सब कुछ होता है। दिस सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी विल ओपन द डोर ऑफ आवर हार्ट फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ। इस तरह के गुरु के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारे स्पिरिचुअल ट्रूथ के लिए हमारे दिल को, हमारे हार्ट ओपन होंगे और वी विल अचीव द स्पिरिचुअल ट्रूथ्स व्हिच आर गिवन टू अस बाय गुरु। फिर उन्होंने डिफाइन किया है, 3 कंडीशंस दी है गुरु के बारे में स्वामी जी ने। पहला उन्होंने ये कहा है कि टीचर मस्ट फर्स्ट सी दैट ही नोज द सीक्रेट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो गुरु जो है उसको पहले अपने जो स्क्रिप्चर्स है, वेदास है और जो किताब उपनिषद है, सब जो है हमारे, उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उनके सीक्रेट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी वो गुरु हो सकता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है श्री रामकृष्ण भगवान के और स्वामी जी के बीच में। भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब भी ऐसी बात आती थी तो वो कहते थे कि अगर हम कभी आम के बाग में जाए, मैंगोज के बाग में जाए, ऑर्चार्ड में जाए, तो हमको हमारा ध्यान आम पे रखना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको अचीव करना है, वी हैव टू ईट मैंगोज। हमको वहाँ के कितने पेड़ हैं, कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, उनको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एम एक है और उस एम की तरफ हमको जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वाज टोल्ड बाय अकुर टू स्वामी जी। ये पहली कंडीशन है गुरु के लिए कि यू शुड नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सॉरी सर, थोड़ा और सेकंड कंडीशन ये है कि टीचर शुड बी सिनलेस, उसके अंदर पाप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। पहला सीक्रेट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द उपनिषद वगैरह, दूसरा सिनलेस होना चाहिए। ये सवाल स्वामी जी को किसी ने इंग्लैंड में पूछा था कि टीचर कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को जवाब दिया कि टीचर जो सिनलेस है वही सही टीचर हो सकता है। और तीसरी कंडीशन थी कि इस मोटिव, टीचर का मोटिव अपने आप की प्रसिद्धि का नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहे कि मेरा नेम और फेम हो, वो नहीं। अगर वो ऐसा है तो वो सही टीचर नहीं है। सही टीचर वो है जो कि अपने शिष्यों को लव करता है, प्योर लव करता है, और जिसके मन में हर समय भगवान के वन हु नोज गॉड कैन अलोन बी टीचर। व्हेन यू सी दैट इन द टीचर दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यू आर सेफ। इफ दे आर नॉट फुलफिल्ड, इट इज अनवाइज टू एक्सेप्ट हिम। मतलब क्या, ये 3 कंडीशन जो अभी बताई गई, जिस स्वामी जी ने कहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो सही टीचर है और उसको आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो उसका एक्सेप्ट मत करिए।
इट विल बी अनवाइज टू एक्सेप्ट इट, और उसमें बहुत बड़ी रिस्क रहेगी, और दिस मस्ट बी गार्डेड अगेंस्ट, देयरफॉर इट नेचुरली फॉलोज दैट वी कैन नॉट बी टॉट बाय एनीबडी एंड एवरीबडी। तो हर आदमी कोई गुरु नहीं बन सकता, जब तक ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो गुरु नहीं बन सकता, ये स्वामी जी ने कहा है, और ये हम सब जानते हैं, ये सही बात है। और जो आपने मेरे से सुना है तो ये दिस एक्सेप्टेबल पॉइंट फॉर अस। ये 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला तो गुरु जो है आपके सामने जो आता है तो ही शुड हैव नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है वो सिनलेस होना चाहिए, और तीसरा उसका मोटिव जो है इट इज लव एंड प्योर लव एंड नॉट फॉर हिज फेम एंड नेम। स्वामी जी ने कहा था कि शिष्य कैसे होना चाहिए, ये तो गुरु की बात हो गई। अब तो फाइंड द टीचर, तो शिष्य की क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो टीचर को ढूंढे, फिर उसके सामने एज ए चाइल्ड सर्व करे, और अपने आप को पूरा ओपन करे टू हिज इन्फ्लुएंस। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इन हिम गॉड मैनिफेस्टेड, तो टीचर में हमको भगवान दिखने चाहिए, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And know it for certain that without steady devotion for the Guru and unflinching patience and perseverance, nothing is to be achieved. ये स्वामी जी का हमेशा का पॉइंट है कि पेशेंस एंड परसिवरेंस, जब तक आपके अंदर पेशेंस और परसिवरेंस नहीं है यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो आपको अगर गुरु के साथ करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो आपको उसके लिए स्टडी डिवोशन होना चाहिए गुरु के लिए, और उसके लिए आपको पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत है। उसके बिना आप ना तो सही गुरु पा पाओगे और ना आपको अचीव कर पाओगे। ये स्वामी जी का है शिष्य के लिए कि किस तरह का शिष्य होना चाहिए। फिर स्वामी जी ने कहा है कि भाई फर्स्ट रेफरेंस इज टू द गुरु। वो कहते हैं कि आप गुरु की बात मानिए, इवन ही सेज यू डोंट फॉलो व्हाट योर फादर सेज और व्हाट योर मदर सेज। अगर फादर कहता है कि ये काम करो और गुरु कहता है ये काम मत करो, आप गुरु की बात को मानिए, नॉट ऑफ द फादर। So Guru is the most important and he is all in all for us in our life. And Guru frees my soul because माता पिता हमको शरीर देते हैं, माता पिता हमको शरीर देते हैं, और गुरु हमारे आत्मा को विकसित करता है, और उस आत्मा के लिए सब कुछ हम करते हैं, गुरु हमारा करवाता है। तो इसके लिए हमको गुरु, जैसा ये लिखा गया है कि फादर एंड मदर गिव्स मी बॉडी बट द गुरु गिव्स मी रीबर्थ इन द सोल। ये हमारी सोल आत्मा को जो शांति मिलती है वो गुरु देता है हमको, और उसके लिए हमको गुरु की बात मानना चाहिए, नॉट ऑफ मदर एंड फादर। ये स्वामी जी का कथन है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। और डिसेबल मस्ट वर्शिप द गुरु एज अ गॉड हिमसेल्फ। जैसा मैंने पहले भी कहा, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरु जो भगवान के बराबर है। We must all wait till the Guru comes and Guru must be worshipped as a God. हमको गुरु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमको अच्छा गुरु मिले, और जब गुरु मिले तो हम उसको भगवान की तरह वर्शिप करें। And then without an unbroken chain of discipleship, गुरु परंपरा nothing can be done. तो ये अब ये है कि ये 2 मिनट देता हूँ आपको। गुरु शिष्य, गुरु का शिष्य, फिर शिष्य खुद गुरु बनता है, उसका शिष्य, ये गुरु परंपरा चलती रहती है। और इस तरह से पूरी दुनिया में आज कितने हजारों सालों से हमारे जो परंपरा है, जो हमारे वेदों की और उपनिषदों की, उस समय से गुरु परंपरा चलती आ रही है, और गुरु शिष्य की जो लिंकेजेज है होती आ रही है, और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आज के जमाने में लेके आता हूं। ये आपको मैंने ये जो स्लाइड है जो दिखा रहा हूं सर इसाक न्यूटन की है। तो क्यों दिखा रहा हूं, इसका कारण है, ये आज के जमाने के गुरु हैं और भगवान भी है। सर इसाक न्यूटन जो है, जो लोग विद्यार्थी है साइंस के, विज्ञान के विद्यार्थी जो मेरे को सुन रहे हैं, उनको इसका नाम पता होगा। इन्होंने अपने को ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी है और वो आकर्षण करती है, ग्रेविटी आकर्षण होता है। ये उनको पता कैसे लगा? वो अपने बाग में बैठे थे और एक दिन एप्पल गिरी उनके सर पर। तो जैसे एप्पल गिरी तो उनको एकदम ख्याल आया कि एप्पल गिरी क्यों,
एंड देन ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया। अब सवाल ये आता है कि एप्पल उस दिन पहली दफा नहीं गिरी थी और दुनिया वाले लोग देखते थे एप्पल गिरते हुए, परंतु किसी के दिमाग में बात नहीं आई। भाई ओनली सर इसाक न्यूटन के दिमाग में बात आई। इसका कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा कि भाई इसाक न्यूटन ओनली थॉट ऑफ ये ग्रेविटी प्रिंसिपल उन्होंने दिया। ये भगवान इसमें गुरु है, तो ये चेला है इसाक न्यूटन, पर बाद में खुद ये गुरु बना और हम सब लोग उसके चेले बने। तो ये जो मैंने पहले बताया आपको गुरु शिष्य परंपरा, इसका एक उदाहरण है आपके सामने। अब इसके एक और उदाहरण देता हूं आपको, दूसरा सर जेसी बोस। सर जेसी बोस का नाम हिंदुस्तान वाले सब जानते हैं, नई बात है नहीं, परंतु ये भी इसाक न्यूटन की तरह उस जमाने में 1858 से 1937 तक उनका रहा। एंड ही गेव और ही एक्चुअली लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसे ये माइक्रोवेव का जो मिलीमीटर वेव जो लिखा है मैंने यहाँ पे वो प्रोड्यूस करी और उनको ट्रांसमिट किया। जो आज लोग मेरे को सुन रहे हैं वो मोबाइल टावर पे देखते हैं, मोबाइल टावर से आपका रेडिएशन आता है और आपका बातें होती है, वो सब माइक्रोवेव से होता है। ये रेडियो वेव्स आती हैं आपके पास और रेडियो वेव से आप मोबाइल से बात करते हैं। टेलीविजन के प्रोग्राम आपके आते हैं, आपका जो ऊपर जो डिश पड़ा रहता है जिसको हम छतरी कहते हैं, वो छतरी क्या रिसीव करती है? सैटेलाइट से रिसीव करती है माइक्रोवेव्स और मिलीमीटर वेव्स। अभी जो 5G को आ रहा है मोबाइल में, ये सब मिलीमीटर वेव में है। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम मिलीमीटर वेव्स वर प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड in laboratory in Calcutta, in Presidency College. And Sir J.C. Bose was the first man in the world to produce, उन्होंने प्रोड्यूस की millimeter waves laboratory के अंदर, and he is known as father of microwave or radio waves in the world. And before Marconi, हम लोग मानते हैं कि मार्कोनी साहब ने ये रेडियो वेव पैदा करके ट्रांसमिशन किया था सिग्नल का फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया, पर उसके पहले ही सर जेसी बोस ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था कलकत्ता के अंदर। और मार्कोनी साहब ने सर जेसी बोस साहब के बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये इसने बताया कि ये व्हाई ओनली सर जेसी बोस, व्हाई नॉट समबडी एल्स। ये चीज तो ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क से इन्होंने जनरेट की माइक्रोवेव्स, ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया। और इलेक्ट्रिक स्पार्क है जो अपने स्पार्किंग होता है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग आप देखते हैं ना, स्पार्किंग तो आप घर में अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्किंग होती है, तो उस स्पार्क में से उन्होंने माइक्रोवेव निकाली। ही वाज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो देख रहे हैं आप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पार्क वाला है, यहाँ से उन्होंने जनरेट करी और ये उसका डिटेक्टर है और ये उसका ये है। तो ये पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया था उस जमाने में, जबकि दुनिया में किसी को पता नहीं था ये कैसे बनता है। ये सर जेसी बोस ने किया। तो पहले इसाक न्यूटन साहब, फिर जेसी बोस। थर्ड में आइंस्टाइन, दुनिया जानती है, उन्होंने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया और ये एनर्जी कन्वर्शन का प्रिंसिपल दिया उन्होंने कि मास जो है ये इसके अंदर जो फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, ये एनर्जी है, ये मास ऑफ द बॉडी है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये फॉर्मूले से हम जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय सर आइंस्टाइन, डॉक्टर आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रिंसिपल दिया था। और चौथी चीज ये है सीवी रमन साहब। आप ये देख रहे हैं साथ में फोटोग्राफ में, ये समुद्र है और पानी इसका नीला दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है हमको। अब ये पानी तो दुनिया भर के लोग देखते थे, पानी का कलर ब्लू है, कोई नई बात नहीं है। परंतु एक दिन सर सीवी रमन साहब भारतवर्ष से यूरोप जा रहे थे, तो भूमध्य सागर में जब निकल रहे थे बोट के अंदर, शिप के अंदर, तो उन्होंने ये पानी को कलर का देखा, क्या ब्लू कलर दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा इसका ब्लू कलर क्यों है, पानी का तो कलर होता ही नहीं है। देन ही गेव द थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, और उन्होंने स्कैटरिंग दी और उससे बताया कि स्कैटरिंग होता है लाइट का। जैसे आप देख रहे हैं इसमें लाइट पड़ रही है, सूर्य की लाइट पड़ रही है और ये लाइट स्कैटर होती है यहाँ से पानी से, और उसका कलर हमको ऐसा दिखता है, ये ब्लू दिखता है। ये चार नाम आपको बताया मैंने, ये चार नाम जो मैंने आपको दिए, ये चारों नाम दुनिया में माने जाते हैं। तो ये चारों नाम के साथ में बहुत से लोग भी थे जो काम करते थे इस एरियाज में, पर
मैंने इन चारों को क्यों चूज किया? इसके कारण चूज किया कि ये उस जमाने में अलग से थे, अलग से अपना उनका वर्चस्व था। और ये सब क्यों था? इसका कारण ये है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है। ये all this they could do, all this they could do because of the purity of heart. ये भगवान को गुरु माने अगर इस जगह पे, तो भगवान गुरु ने, और गुरु के, भगवान के रूप में गुरु ने इनको ये दिमाग में ये चीज डाली और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। मेरे ये कहने का अर्थ है। तो ये यहाँ पे God has acted as a guru for them. And why he acted only for these people? Because God, why only chose them? इनको क्यों चूज किया गया, दूसरों को क्यों नहीं चूज किया उन्होंने ये चीज कराने के लिए? इसके लिए कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, they had, God must have realized, God ने पता सोचा होगा ये लोग जो हैं ये सिंसियर है, ये प्योर है और शिष्य होने के काबिल है। इसके लिए भगवान ने इनको अपना शिष्य बनाया और ये 4 जो रिसर्चेज इन्होंने की इनसे करवाई, दूसरों से नहीं करवाई। तो यहाँ पे आता है पॉइंट जो पहले स्वामी जी ने कहा था कि गुरु जो है शिष्य को सेलेक्ट करता है और शिष्य जो भी है गुरु को सेलेक्ट करता है। इस जगह पे भगवान गुरु का काम करता है और इन चारों को भगवान के रूप में गुरु मिला और बाद में ये शिष्य जो खुद गुरु बने और इनके बहुत सारे शिष्य बने। ये गुरु परंपरा से चलती आई। तो ये मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल, आज के जमाने के एग्जाम्पल रखी आपने मैंने। तो ऋषियों की एग्जाम्पल अलग है। ऋषियों के जमाने में शिष्य होते थे, गुरु होते थे, सब कुछ होते थे। तो आज के जमाने के ये ऋषि है और इनके शिष्य है और ये ऋषि भगवान के चेले हैं। अब मैं कंक्लूड करता हूं मेरी बात को। यहाँ पे स्टेटमेंट स्वामी जी ने कहा है, अंग्रेजी में बोलूं तो स्वामी विवेकानंद who generally does not speak about his guru श्री रामकृष्ण परमहंस, but he said once, मेरे गुरु श्री रामकृष्ण के हाथ के एक इशारे से हजारों विवेकानंद जन्म ले सकते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा कि स्वामी जी ने खुद ने लिखा है कि जब वो अमेरिका में थे और शिकागो कॉन्फ्रेंस में थे तो 5 दिन उनके लेक्चर्स हुए थे। उन दिनों में जब लेक्चर दे रहे थे तो वो बताते हैं कि रात को कोई आके उनके कान में कुछ बोलता था और वो सुबह जो बोलता था वो सुबह उनके काम आता था लेक्चर देने के लिए। और हम ये समझते हैं, वो खुद भी कहते हैं, वो जो बोलने वाला कौन था? भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके कान में आके बोलते थे और वो इंफॉर्मेशन लेके स्वामी जी नेक्स्ट डे बोला करते थे। इसी तरह से स्वामी जी और भगवान रामकृष्ण देव का रिलेशनशिप भी इस तरह का ही था कि वन श्री रामकृष्ण परमहंस, वन स्वामी विवेकानंदा। अब यहाँ पे एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, जो लिखा है, मैंने आप पढ़ भी रहे होंगे। संत कबीर ने यह कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे शिष्य जो है गुरु को प्रणाम करके कहता है कि आपके कारण मेरे को गोविंद के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। और जहाँ पे अगर गुरु और भगवान एक ही हैं तो ऑब्वियसली गुरु के थ्रू भगवान के दर्शन होते हैं हमको, और हम तो गुरु को भगवान ही मानते हैं। तो ये संत कबीर ने भी इस आशय की बात हमसे कही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो है परंपरा गुरु और शिष्य के बीच की, तो ये अभी 3 चीज हुई, भगवान, गुरु और शिष्य। उसके बाद में भगवान और गुरु एक बन जाते हैं। फिर क्या हो गया? भगवान गुरु मिलके एक हुआ तो उसका गुरु माने अगर हम उसको, तो गुरु और शिष्य। फिर क्या हुआ? भगवान और गुरु चले जाते हैं तो शिष्य गुरु बनता है, तो शिष्य के अंदर गुरुपन आता है और उसके अंदर भगवान गुरु पाता है, उसके शिष्य होते हैं। तो ये परंपरा चलती रहती है और हजारों सालों से हमारी परंपरा चलती आ रही है। स्वामी जी ने ठाकुर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने एक कविता लिखी ठाकुर के बारे में, और उसको हम जो है आरती क्रम कहते हैं, और हर शाम को संध्या आरती उसके हिसाब से होती है।
और उसके अंदर स्वामी जी ने अपने गुरु के बारे में जो कहा है, मैं आपको दो मिनट में बता देता हूं। पहला श्लोक है, खंडन भव बंधन जग मंदन वंदित हो माए, निरंजन नरूपधर निर्गुण गुणमाय। इसका मतलब यह है कि आप मेरे बॉन्डेजेस को तोड़ते हैं, संसार के डिल्यूजन को हटाते हैं, और यू आर रेवर्ड बाय होल वर्ल्ड, और मैं भी आपको वर्शिप करता हूं, मैं भी आपकी पूजा करता हूं, और आप मेरे जो वर्ल्डली बॉन्डेजेस हैं उसको आप तोड़िए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा वो कहते हैं कि आप प्योर हैं, बिल्कुल कोई आप पे दबा नहीं है, एंड आपने जो ये मनुष्य शरीर धारण किया है, ये हम लोगों के लिए किया है, और आपके थ्रू ही हमको ये सत्व राजस और तामस गुण जो हमारे हैं, आप उनको हमारे ऊपर देखिए और हमारी मदद करिए, और ये जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं ये सब आपके समक्ष हम रखते हैं, और आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। फिर स्वामी जी कहते हैं अपने गुरु के बारे में, मोचन अद्भूषण जगभूषण चिन्ह नकाय, ज्ञानांजन विमन नयन विक्षणे मोह जाए। ओ भगवान रामकृष्ण देव, यू फ्री आवर माइंड्स फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, हमारे दिमाग को शुद्ध करिए जो कि विशिएट हो रहा है, और हमारे जो आप जो हमारे दुनिया के ऑर्नामेंट है, आपकी जो डिवाइन फॉर्म है, जो कॉन्शियसनेस सॉलिफाइड है, आप सब हमारी इम्प्योरिटीज हटा के हमारे माइंड में आपको इस चीज को रखिएगा, आपकी डिवाइन फॉर्म को हमारे को टच कराइए। एंड आपकी प्योर आईज है, दे आर फिल्ड विद कोलोरियम ऑफ नॉलेज, आपके ज्ञान चक्षु जो हैं वो ज्ञान चक्षु किसी हमारे डिल्यूजन को साफ करिए, अब उसको हटाइए। फिर कहते हैं, भास्वर भाव सागर चिर उन्मन प्रेम पथार, भक्तार जन युगल चरण कारण भव पार। ओ भगवान रामकृष्ण देव, आप डिवाइन फीलिंग्स के ओशन है, समुद्र है, आप शाइनिंग है, ऑलवेज इंटरसिक्योरिटी डिवाइन लव आपके पास हर समय रहता है, आप वो उसका टच हमको दीजिए ताकि हमको भी डिवाइन लव मिल जाए। डिवोटीज बाय देयर प्योर डिवोशन ऑब्टेन द फेयर ऑफ योर लोटस फीट एंड क्रॉस द ओशन, और आप हम कमल पद्मों को टच करें और हमारे को जो संसार का ओशन जो है, समुद्र है, उसको क्रॉस करवाइए। फिर कहते हैं, जम्बित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय, निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपाए। ओ भगवान रामकृष्ण देव, यू हैव ब्लॉसम्ड एंड मैनिफेस्टेड योरसेल्फ, आपने अपना मैनिफेस्ट किया है एज ए लॉर्ड ऑफ दिस युग। काली युग में आपने आपको, एज ऑफ काली में आपने आपको एज ए भगवान आए हैं, तो आप हमको योगिक पावर दे के मदद करिए ताकि हम जो है डिवाइन फॉर्म को देख सकें और आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके। विद रिस्ट्रेन्ड एंड कंसिडरेट माइंड इन मेडिटेशन एंड विद योर ग्रेस आई गेट ग्लिप्स ऑफ योर डिवाइन फॉर्म। तो आपके मदद से मैं कंसिडरेट कर पाऊँ मेरे माइंड को और मेडिटेशन कर पाऊँ, ताकि आपके ग्रेस से मैं आपकी ग्लिम्स आपकी डिवाइन फॉर्म को देख पाऊँ। फिर कहते हैं, भंजन दुख भंजन दुख गंजन करुणाधन परम कठोर, प्राणार्पण जगत तरण क्रांतिन कलिन। तो हे भगवान रामकृष्ण देव, ये मेरा जो दुखी जीव की जो संसार की चीजें हैं, आप उसको तोड़ डालिए और मेरे को डिवाइन फॉर्म और कंपेशन जो है उसकी शिक्षा दीजिए, और मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेरे को सिखाइए ताकि मैं आपको स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करके मेरी पूरी वर्ल्ड की सॉरोज है उसको हटा सकूं। You have dedicated your life to enable the world to cut the string. ये जो बॉन्डेज है उसको तोड़ने के लिए आप मेरे को मदद करिए और इस कलयुग में मेरे को संसार से क्रॉस करने के लिए मदद करिए। फिर कहते हैं, भंजन काम कंजन अति निंदित इंद्रिय राग, तागीश्वर हे नगर दे पदे अनुराग। ओ भगवान रामकृष्ण देव, आपने लस्ट और ग्रीड ऑफ वेल्थ, जो धन के काम कांचन जो हमारा है, उसको आपने तोड़ रखा है, रिनाउंस कर दिया है। तो ये इस तरह से मेरे को भी आप सिखाइए ताकि मेरे सेंस ऑर्गन्स जो है इनको काम कांचन से को रिनाउंस कर सके, मेरे को भी इसकी शिक्षा दीजिए। आप रिनाउंसिएशन के मास्टर हैं, आप मेरे को इसके बारे में शिक्षा दीजिए
ताकि मैं भी रिनाउंस कर सकूं अटैचमेंट टू बॉडी एंड फेम। फिर कहते हैं निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान निष्कारण भगत शरण तेजी जाति कुल मान। ओ भगवान रामकृष्ण देव, आप निर्भय फियरलेस है एंड बियॉन्ड डाउट आप है रिगार्डिंग द फाइनल डेस्टिनी ऑफ लाइफ। तो आप फर्म रिजॉल्व है, मेंटली आप मेरे को शिक्षा दीजिए ताकि मैं भी इस तरह से आपकी शिक्षा लेके आपके पास फियरलेस होके आपके पास आ सकूं। यू आर द गिवर ऑफ रिफ्यूज टू द डिवोटीज विदाउट एनी मोटिव, इंस्पायर्ड ओनली बाय डिवाइन लव एंड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो जाति पात को छोड़ के सिर्फ प्यार को दे के आप अपने डिवोटीज को रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूज देते हैं, शरण देते हैं। तो मेरे को भी आप इस तरह से शरण दीजिए ताकि मैं भी सब चीजों को छोड़ के आपकी शरण में आ जाऊं। फिर कहते हैं संपद दव श्रीपद भव घोषपद वरि यथाय प्रेमाण पर समदर्शन जगजन दुख जाए। वो भगवान रामकृष्ण देव, आपके पाद पद्मों में जो मेरी जो वेल्थ है सब मैं आपके चरणों में रखता हूँ। मेरे को आप टेकिंग रिफ्यूज ऑफ विच ये संसार का ओशन जो है मेरे लिए एक छोटा सा पूल हो जाए और मैं इसके अंदर से बाहर आ जाऊं और हेल्प मी ऑल्सो टू गेन योर डिवाइन फीट, मैं आपके चरणों में आ सकूं। योर साइट विच सीज एवरीवन एज इक्वल शॉवर्स डिवाइन लव एंड रिमूव्स द सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड। और आप जो आपकी जो दृष्टि है हम सबको एक साथ देखती है और हमारे दुनिया के दुख है उसको हटा देती है। मैं आपके शरण में आता हूं। फिर कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य बनानित मनोवचन के धार ज्योतिर्ज्योति उजल हरिंद कर तुम्हें तमो भजन हार। आपको प्रणाम, नमो नमो। ओ भगवान, शब्दों और माइंड के आगे जो सबस्ट्रेटम है, ओ लॉर्ड मेरे को आप प्रकाश दिखाइए और वो प्रकाश किंडल करके लाइट दीजिए ताकि मैं अंदर मेरे जो दिल के अंदर जो केव है उसको लाइट कर सकूं, उसको ज्वलंत कर सकूं। एंड मेरा तामस जो डार्कनेस इग्नोरेंस है उसको हटा दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। मेरी जो तामस है उसको हटाने के लिए आप मेरे को मदद करिए। फिर कहते हैं दे दे लंग लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गायचे छंद भगत वृंद आरती तोमार जय जय आरती तोमार हर हर आरती तोमार शिव शिव आरती तोमार। तो भगवान मृदंग की साउंड जो दे होती है वो प्ले करते हैं जब, और इसी तरह से गेटिंग रिमूव फ्रॉम द इनसाइड मी, ये जो आवाज है इस तरह की आवाज मेरे अंदर से निकल जाए और मेरी बॉडी जो प्ले कर रही है विद द साउंड ऑफ द मृदंगा ये एकदम प्योर हो जाए। द डिवोटीज आर सिंगिंग योर आरती, हम लोग आपकी आरती गा रहे हैं विद द म्यूजिक रिदम के साथ में। जय आपकी हो, जय आपकी हो, वी सिंग योर आरती। ओ हरा रिमूवर ऑफ एप्लीकेशंस, वी सिंग योर आरती। ओ शिवा वी सिंग योर आरती। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये आपको मैंने पढ़ के सुनाया आरती के बारे में, ये स्वामी जी ने अपने गुरु के बारे में लिखा है और ये गुरु के बारे में उन्होंने पूरा अपना जो भाव है आपके सब प्रकट किया है। तो मैं समझता हूँ ये भाव आपके सामने आया है और आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया है। तो मेरी प्रार्थना आप लोगों से सबसे है कि जैसा भी मैंने आपको इतनी देर में कुछ बोला है, जो भी ग्रहण कर सके करिएगा, और कुछ गलतियां हुई हो मेरे से इस बोलने में तो उसके लिए मैं इसको माफ़ी करिएगा। और मैं फिर यहाँ पे अमित जी का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस बार ये मौका दिया कि मैं आपके सामने गुरु शिष्य की परंपरा और गुरु पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी, स्वामी जी और दूसरे भक्तों के बारे में और वैज्ञानिकों के बारे में जो कि प्योर हार्टेड वैज्ञानिक होते हैं, why a person achieves all that what has been achieved by those few names I gave. There are many more people there. I just selected 4 of them. तो मैंने सिर्फ 4 को सेलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के वैज्ञानिक बनेंगे। और पर सबसे बड़ी बात है वैज्ञानिक को बनने के लिए प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपका दिल साफ होना चाहिए, डिसीट नहीं होनी चाहिए, मैलापन नहीं होना चाहिए। ये गुरु शिष्य की परंपरा है हमारे भारतवर्ष की और इसी को हम आगे चलाते जाएंगे।
और मैं एक्नॉलेज करता हूं विथ थैंक्स अपॉर्चुनिटी गिवन बाय केंद्रा कन्याकुमारी ब्रांच जोधपुर। और अमित व्यास जी ने मेरे को फोन करके कहा था, मेरे को एक दफा लगा कि अमित व्यास जी मेरे को चूज कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ये जो मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट किया है मैंने, ये अलग अलग जगह से लेकर किया है और इसको पूरा इकट्ठा करके सब डालने के लिए मेरे को एक शख्स मदद करी है, उसका नाम आप लोग जानते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी महान व्यक्ति है। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को उसके साथ काम करने का मौका मिला है और उसका नाम है सुश्री विश्वा शर्मा, जिन्होंने मेरे को इसके बारे में मदद करी है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों का आभारी हूँ। और अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो सब मेरी है और उसके लिए मुझको आप माफ करना। और जो सब कुछ अच्छा हुआ है आप सब लोगों की मदद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से ये सब कुछ अच्छा हुआ है। उसके लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आभार आभार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओपीएन कल्ला जी, आपने बहुत ही सरल और सहज भाषा में हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय अशोक जी माथुर को आमंत्रित करता हूँ, जो विवेकानंद केंद्र हिंदी प्रकाशन विभाग के प्रमुख हैं। आदरणीय अशोक जी माथुर। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सभी के लिए गुरु समान, आज के लिए विशेष तौर से कहूँगा गुरु समान है हमारे लिए। और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में शुमार, बुद्धिजीवी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने उनमें नोट करी है कि वो सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं करते, उन्होंने अपने आचरण में अध्यात्म को अपना रखा है, शामिल कर रखा है। मैं उन डॉक्टर ओपीएन कल्ला साहब की बात कर रहा हूँ। मैं विवेकानंद केंद्र की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने महत्वपूर्ण समय आज हमें दिया है, उन्हें प्रणाम करता हूँ मैं। इसी के साथ आज जो सहभागी हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने ध्यान से इस सबको सुना, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम कल्ला साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब मैं भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ विश्वा दीदी को, जो जोधपुर नगर के सह युवा प्रमुख हैं। विश्वा दीदी। जी, हमारा बात सीधा करके बैठेंगे, आंखें बंद रखने का प्रयास। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानस भज रे गुरुचरणम् स्तर भव सागर तरणम्। मानस भज रे गुरुचरणम् स्तर भव सागर तरणम्। गुरु महाराज गुरु जय जय, गुरु महाराज
सद्गुरु जय जय स्वामीनाथ सद्गुरु जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव ओम अरुणाचल शिव अरुण शिव ओम मानस भज रे गुरु चरण तर भव सागर तरणम मानस भज रे गुरु चरणम उस्तर भव सागर तरणम उस्तर भव सागर तरणम। बहुत ही सुंदर दीदी, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में। चलिए अभी बढ़ते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सर्व कल्याणकारी प्रार्थना के लिए स्थिति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः